मोह निरंतर किसी चीज को अपने प्रभुत्व या नियंत्रण में रखने का नाम है। किसी चीज या व्यक्ति को न छोड़ पाना ही मोह है, जबकि प्रेम को किसी व्यक्ति को बांधने की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम में व्यक्ति स्वयं से पहले उसे रखता है, जिससे उसे प्रेम है। प्रेम एक ऐसी भावना है जो आपके दिल में बसती है, फिर चाहे आप किसी व्यक्ति से कितने ही दूर क्यों न हो, उसका अस्तित्व ही काफी होता है। निस्वार्थ प्रेम केवल बुद्धिमान और विवेकशील लोग ही कर सकते हैं। जो लोग अपने से पहले दूसरों की भलाई सोचते हैं, वो निस्वार्थ प्रेम करने वाले योगी हैं। वे अपनी हर गतिविधि को अपने कल्याण से ज्यादा समाज के कल्याण से जोड़कर देखते हैं। जो अपनी नकारात्मक भावनाओं को काबू में करके संपूर्ण संसार के प्रति सहानुभूति रखता है और दूसरे लोगों की पीड़ाओं को भी अपना समझता है, संसार में ऐसा व्यक्ति महान है। ऐसे व्यक्ति का रिश्ता केवल अपने लोगों से नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के साथ होता है। बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि गीता में जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिससे उस युद्ध को जीतना पार्थ के लिए आसान हो गया। यहाँ दिए गए गीता के कुछ उपदेशों को अपने जिंदगी में शामिल करके आप भी अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम होंगे। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी मुश्किल के समय में व्यक्ति को कोई रास्ता नजर नहीं आता और ऐसे में मन उदास हो जाता है। ऐसे में लोगों का मन अशांत रहने लगता है और कई बार तनाव या अवसाद जैसी समस्या भी होने लगती है। ऐसे में यदि आप भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का स्मरण करते हैं तो आप खुद को तनाव से दूर रख सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन किया गया है, जिसे श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन से कहा था। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य मिलता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। ऐसे 3 मार्ग हैं जो आत्मा के पतन की ओर ले जाते हैं। ये काम, क्रोध और लोभ हैं और इनका त्याग करना ही सर्वोत्तम है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता है, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करें। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, स्वामित्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है।
जो बीत गया उस पर दुहक क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब अर्जुन ने अपने सामने अपने मित्रों, भाइयों और गुरुओं को देखा तो अर्जुन के अंदर से युद्ध करने की इच्छा खत्म होने लगी। अर्जुन को लगने लगा कि मैं आखिर किस बात के लिए अपने लोगों के विरुद्ध युद्ध छेड़ रहा हूँ। अर्जुन ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, माधव, मैं स्वयं को असहाय महसूस कर रहा हूँ, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यह कहकर अर्जुन शस्त्र त्याग कर रणभूमि को छोड़ने लगे। युद्ध से पूर्व ही अर्जुन की ऐसी निराशाजनक इच्छा शक्ति देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जिसे सुनने के बाद अर्जुन को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। कई बार जीवन में ऐसा ही होता है, जब हम रिश्तों की उलझनों में इतने उलझते जाते हैं कि हमें इस दुनिया को छोड़कर कहीं भाग जाने का मन करता है। ऐसे में आपको एक बार श्रीमद्भागवत गीता में वर्णित भगवान श्री कृष्ण के उपदेश जरूर पढ़ने चाहिए। आंतरिक शांति एक ऐसी दिव्य अनुभूति है जिसमें आपके दिमाग से न खत्म होने वाला शोर एक दिन मिट जाता है। जब आप अपने दिमाग पर नियंत्रण रख लेते हैं तो आप अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित कर लेते हैं। इसके बाद आप अपनी मर्जी से वो सभी काम कर पाते हैं जिसमें आपका और समाज का हित छुपा होता है। आंतरिक शांति एक ऐसी भावना है जिसमें आनंद की चरम सीमा पर होते हैं और आपके अंदर और पाने की लालसा समाप्त हो जाती है। जिन लोगों ने वासना और अहंकार को छोड़कर केवल समाज की भलाई के लिए सोचा है और जिसमें लोगों को माफ करने का गुण है, वे मनुष्य ही योगी है। ऐसा योगी मृत्यु से पहले ही इस धरती पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। योगी घटनाओं से सीखता है और आगे बढ़ जाता है।